नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, ये है आपका इटालियन इकोनॉमिस्ट, ठीक है। इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये पहले क्या बताया ये सुन लेते। ये बताया है इंडिया एंड चाइना आर क्रिएटिंग ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम। मतलब एक पेमेंट सिस्टम है। आपको हमेशा बताया हो कि डॉलर अमेरिका का सबसे बड़ा ताकत है, उसका पैसा और उसका पेमेंट सिस्टम। ये जो पेमेंट सिस्टम है और ये जो पैसा है, इंटरनेशनल करेंसी डॉलर, ये अमेरिका के कंट्रोल पे आता है। इसीलिए वो हर एक कंट्री को धमकी देते रहता है सैंक्शन वगैरह की, और सैंक्शन लगा भी देता है। तो अब ये बताया है, पूरे वेस्टर्न पावर को वार्न किया है कि इंडिया और चाइना मिलकर एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम बना रहा है। ओके, अब दैट कुड बी अ पावरफुल जियो इकोनॉमिक चैलेंज टू यूएसए। यूएसए का जो दबदबा था, इसको चैलेंज कर सकते हैं बहुत ही गंदा तरीके से, और यूएसए का जो भी दबदबा है ये पूरा कोलैप्स कर सकते हैं। ये एक बात वार्निंग बताया। अब ये कौन है? ये है मैटेओ मैगियोरी। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन पे गलती हो तो। ये कौन है? ये एक इटालियन इकोनॉमिस्ट है। ओके, और ये प्रोफेसर है, फाइनेंस का प्रोफेसर है। कहाँ का? स्टैंडर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस पे। ओके, और लीडिंग रिसर्चर्स इज इंटरनेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। इंटरनेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के सेक्टर पे, ओके, ये बहुत ही बड़े एक हस्ती है। इनका बात पूरे वर्ल्ड स्टेज पे सुना जाता है, ठीक है। ये इटालियन इकोनॉमिस्ट है, समझ गए। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या बताया है और क्या एक्चुअली पूरे दुनिया पे चल रहा है पेमेंट और पैसे के बारे में, ओके, लेन देन के बारे में। देखिए, स्विफ्ट सिस्टम, स्विफ्ट एक पेमेंट सिस्टम है। जैसे हम लोग का यूपीआई सिस्टम, ऐसा स्विफ्ट एक पेमेंट सिस्टम है। जैसे यूपीआई पूरे इंडिया का एक पेमेंट सिस्टम है, स्विफ्ट पूरा ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है। यूपीआई का क्या है? हम लोग एक इंडियन के बैंक अकाउंट से दूसरे इंडियन का बैंक अकाउंट में पेमेंट करते टाइम यूपीआई, ओके, यूज करते हैं। अगर आपको मान लीजिए आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट से अगर यूपीआई आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देता है, क्या आपके अकाउंट से दूसरे किसी का इंडियन अकाउंट पे कभी पेमेंट होगा यूपीआई के थ्रू? नहीं होगा। तो आप कितना बड़ा प्रॉब्लम फेस करेंगे। सेम स्विफ्ट, अगर इंडिया किसी इंडिविजुअल ने इंडिया का अकाउंट से, मान लीजिए अगर चाइना का अकाउंट पे पेमेंट होगा, कुछ सामान मंगाना है, या चाइना इंडिया को कुछ पेमेंट करेगा, या इंडिया यूएई को कुछ पेमेंट करेगा, यूएई इंडिया को कुछ पेमेंट करेगा, तो स्विफ्ट के थ्रू पेमेंट होना चाहिए, जैसे इधर यूपीआई के थ्रू होता है। समझ गए? अब कैसे पेमेंट होता है? हर एक पेमेंट सिस्टम का जैसे होता है। चाहे मान लीजिए इंडिया पैसा सेंड करेगा स्विफ्ट को, स्विफ्ट ये पैसा को रिलीज करेगा, करने के बाद, ठीक है, उसके बाद रिसीवर तक पहुंच जाएगा। अगर ये स्विफ्ट कंट्रोल बताता है कि ये पैसे को अगर रिलीज करता है तो रिसीवर तक पहुंच जाएगा, या अबॉर्ट मतलब डिक्लाइन कर देता है तो फिर से सेंडर जो भेज रहे हैं उसके पास पैसा वापस पहुंच जाएगा। तो स्विफ्ट ऐसे काम करता है। अमेरिका क्या करता है? जब भी आपके साथ कोई दुश्मनी होगा, जैसे रशिया, उसको स्विफ्ट का सिस्टम से बाहर कर दिया। मतलब अब रशिया को अगर मान लीजिए इंडिया कोई पेमेंट करेगा, पेमेंट कर ही नहीं पाएगा क्योंकि रशिया तो स्विफ्ट सिस्टम से बाहर है। अगर रशिया किसी कंट्री को पेमेंट करेगा सामान मंगाएगा या भेजने के लिए, तो मतलब पेमेंट कर ही नहीं पाएगा। मतलब एक कंट्री का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो कर पाओगे, बट उसके लिए पेमेंट रिसीव नहीं कर पाओगे। अब दूसरा चीज क्या है? डॉलर है। डॉलर क्या है? इंटरनेशनल करेंसी है। अभी स्विफ्ट सिस्टम में से अगर आप पेमेंट करोगे तो अमेरिका बोलता है डॉलर से करो, ताकि उसका करेंसी का डिमांड बढ़े, उसका करेंसी का वैल्यू हमेशा बढ़ा रहे। किसी चीज का जब भी डिमांड बढ़ता है उसका वैल्यू हमेशा बढ़ा रहता है, सब लोग को पता है। तो अमेरिका, अब आप बोलेंगे नहीं हम लोग डॉलर से नहीं करेंगे, हम लोग तो रुपये से करेंगे। अमेरिका बोले अच्छा तुम डॉलर से पेमेंट नहीं करोगे, ठीक है, अपना पेमेंट सिस्टम बना लो, स्विफ्ट सिस्टम से तुमको बाहर कर देंगे। तो अमेरिका ऐसे सबको कंट्रोल करता है, सबको आर्म ट्विस्ट करते हैं। अब बोलेंगे अमेरिका को स्विफ्ट और डॉलर बनाने किसने दिया? एक्चुअली अभी बात आता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरा दुनिया बिखर चुका था। इंडिया चाइना नया नया कंट्री था, ठीक है, क्योंकि इंडिया को इंडिपेंडेंस वगैरह मिला था, बहुत वीक था। अमेरिका बहुत स्ट्रांग था उस टाइम पे, ठीक है। तो अमेरिका स्विफ्ट सिस्टम डॉलर को बोलता है कि हम लोग पूरे दुनिया को सपोर्ट करेंगे, पूरे दुनिया को डेवलप करने पे मदद करेंगे, पर हम लोग का डॉलर और पेमेंट सिस्टम अपना लो। तो पूरे दुनिया तभी से अपना लिया और वो आज भी चल रहा है। ओके, अब देखिए मेन 4 सेक्टर है आज के टाइम पे जिसपे कंट्रोल जो करेगा ना, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स सब कुछ कंट्रोल करेगा। मतलब वो पूरे दुनिया का सुपर पावर बन सकते हैं 4 सेक्टर पे। ओके, पहला है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर मतलब आपको मैं बताया, बैंक आता है जिसमें लेंडर्स आता है, मतलब लेन देन पैसा में देने वालों आप लेने वाले। इन्वेस्टमेंट हाउस आता है, मतलब जो डिफरेंट दुनिया पे जाके इन्वेस्टमेंट करता है। रियल एस्टेट ब्रोकर, फाइनेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब आता है फाइनेंशियल सेक्टर में, ठीक है। अब उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी सेक्टर। आपको पता है टेक्नोलॉजी मतलब हो गया सॉफ्टवेयर, हो गया कंप्यूटर्स, हो गया आज के डेट पे एआई, हो गया रोबोटिक्स, हो गया, ओके, ये सब हो गया आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर। ओके, तो अभी मैं फाइनेंस के, ये मेन टॉपिक है फाइनेंस सेक्टर के बारे में। टेक्नोलॉजी के बारे में अभी बात कर लेता हूं। टेक्नोलॉजिकल सेक्टर पे आज के डेट पे
इंडिया बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहा है, चाइना इस पे बहुत आगे बढ़ चुका है। इंडिया कुछ दिन पहले ही बताया कि विक्रम नाम का सेमीकंडक्टर चिप बना है, इंडिया रोबोटिक्स पे इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी पे भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर पे इंडिया एटलीस्ट इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करे। उसके बाद आता है आपका एनर्जी एंड क्रिटिकल मिनरल सेक्टर। एनर्जी मतलब अब देखिए आज के डेट पे हम लोग एनर्जी के लिए दूसरे देश पे डिपेंडेंट है, बट आज के डेट पे बहुत क्या है, हम लोग एनर्जी के लिए दूसरे देश से डिपेंडेंसी खत्म करना चाहते हैं। ऐसा हम लोग बिजली चाहिए, हम लोग सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं, राजस्थान का डेजर्ट को सोलर पैनल लगा रहे हैं उधर, हम लोग विंड एनर्जी यूज कर रहे हैं। आज के डेट पे हम लोग का जो रेलवे सेक्टर है ना, रेलवे सेक्टर का जो ट्रैक है, ट्रैक के बीच में गैप रहता है, उधर भी आज के डेट पे सोलर पैनल लगा के ट्राई हो रहा है, क्योंकि रेलवे का जो भी बिजली वगैरह यूज होता है रेलवे पे, तो रेलवे चाहता है वो बिजली रिन्यूएबल हो, हम लोग का रेलवे का टिकट भी सस्ता हो सकता है उसके वजह से। तो ये एक है क्रिटिकल मिनरल्स। आपको पता है कुछ भी सेमीकंडक्टर चीज, सोफिस्टिकेटेड चीज बनाओगे तो उसके लिए क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। चाइना क्रिटिकल मिनरल्स पे पूरा कंट्रोल करके रखा है। अमेरिका जब चाइना को बोला टैरिफ लगाऊंगा, चाइना बोला चलो हम लोग क्रिटिकल मिनरल देंगे नहीं, और उसके बिना आप लोग का पूरा टेक्नोलॉजिकल सेक्टर ठप पड़ जाता है, तो अमेरिका घुटने पे आ गया। इंडिया आज के डेट पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के साथ, रशिया के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, अपने देश पे क्रिटिकल मिनरल्स का खोज चालू है इंडिया का। राजस्थान पे कुछ दिन पहले क्रिटिकल मिनरल्स का सोर्स मिला है। उसके बाद आता है आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली इंडिया पे थोड़ा वीक है, पर आज के डेट पे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल भी आज के डेट पे बहुत हद तक काम कर रहा है। इसमें क्या आता है, ब्रॉडबैंड आता है, मोबाइल का ये जो 5G 6G वगैरह ये आता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसके लिए इसरो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर के लिए हम लोग बड़े बड़े कंपनी जो भी इंडिया से पैसा कमा रहे हैं, हम लोग बोल रहे इंडियंस का डेटा इंडिया पे होना चाहिए। तो फेसबुक का डेटा सेंटर इंडियंस के लिए, फेसबुक का डेटा सेंटर कहीं सिंगापुर पे नहीं, इंडिया पे होना चाहिए, ऐसा। ओके, उसके बाद सॉफ्टवेयर वगैरह, एपीआई, यूजर डिवाइस, ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी आ जाते हैं फाइनेंशियल सेक्टर पे। देखिए यूएसए का जो आप देखेंगे इधर 2012 पे यूएसए का डॉलर कितना यूज होता था, और आज के डेट पे यूएसए का डॉलर मतलब 2022-23 पे कितना यूज होता है। आज के डेट पे यूएसए का डॉलर अगर आप देखेंगे ग्लोबल ट्रेड पे, यूएसए का डॉलर 2012 पे जितना यूज होता था उससे 0.3% गिर गया है। ये कभी नहीं हुआ था, ट्रस्ट मी गाइस, ये 10 साल पे कभी नहीं हुआ था, हमेशा यूएस डॉलर का डिमांड बढ़ता था, आज गिरा है। ग्लोबल जीडीपी पे यूएस का डॉलर है +3.8%। ओके, अब जो फॉरेक्स रिजर्व होता है, जो मतलब कंट्री जो विदेशी मुद्रा भंडार रखता है, उसमें तो सबसे ज्यादा गिरावट आया है -2.5। मतलब आज के डेट पे चाइना जैसा कंट्री, इंडिया जैसा कंट्री क्या कर रहे हैं, एज अ फॉरेक्स रिजर्व गोल्ड को रखना प्रेफर करता है इंस्टेड ऑफ डॉलर। ओके, उसके बाद आपका ट्रांजैक्शन वॉल्यूम पे देखिए 1.4% इंक्रीज आया है। अब सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां आया है, आपको पता है स्विफ्ट का पेमेंट सिस्टम पे, और इधर ही इंडिया चाइना मिलके अपना यूपीआई सिस्टम और अपना जो भी मतलब लोकल करेंसी है उसको लेके ये सबसे बड़ा जो ग्रोथ है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, इसको हिट करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि अमेरिका का जो दबदबा है पूरा क्रिपल हो जाए। ओके, अब अमेरिका को जब रूपी के बारे में बोला जाता है, देखिए अमेरिका कैसे मॉक करता है देखिए रूपी के बारे में, तो यही इटली का जो इकोनॉमी से समझा है कि आप ऐसे लाइटली हंस के मत लीजिए, एक दिन घूम के आपको ही भारी पड़ेगा। Do you worry that India is going to set trade in the rupee and they'll do trade with the rupee currency with the BRIC nations instead of the US dollar? There are a lot of things I worry about. The rupee becoming a reserve currency is a lot of them. Right. No, I thought you would say that. It's on this trade problem with us. I think the rupee is near an all-time low versus the US dollar. Yeah, great point. देखिए जब बोलता है ना कैसे हंस के बोलता है, और ये भी बोलता है कि यूएसए के माइंड पे बहुत सारा टेंशन है इंडिया का ट्रेड वगैरह लेके, बट जब रूपी की बात आता है हम लोग टेंशन नहीं लेते, क्योंकि रूपी बहुत ही कमजोर है। तो देखिए कभी भी ना गाइस, कोई एम्पायर है, कोई इंसान है, उसका डाउनफॉल कब आता है पता है, जब वो एरोगेंट हो जाता है, जब वो हर चीज पे मजाक करने लगता है, हंसने लगता है। तो यूएसए का आज के डेट पे वही हालत है। ओके, आज के डेट पे देखिए ये यूपीआई आपको पता है सबसे बड़ा चैलेंज है। इंडिया खुद का एक पेमेंट सिस्टम बना लिया है यूपीआई। अब यूपीआई बोला जा रहा है कि जापान भी यूपीआई को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो जैसे स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को धीरे धीरे पूरा ग्लोब एक्सेप्ट किया, उसके बाद ये ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बन गया। आज के डेट पे यूपीआई भी धीरे धीरे बहुत सारे कंट्रीज एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे आप अगर ये लिस्ट देखेंगे कि 7 कंट्रीज, उसमें से 2 बहुत बड़ा कंट्रीज एक्सेप्ट कर लिए, 3 बड़े कंट्रीज देखिए, भूटान पे यूपीआई चलता है, फ्रांस पे चलता है, मॉरिशियस पे चलता है, नेपाल पे चलता है, सिंगापुर पे चलता है, ओके, श्रीलंका पे चलता है, यूएई पे चलता है, जापान के साथ बात हो रही है। तो अगर ये सब कंट्री अगर यूपीआई एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो अब मानिए अगर मान लीजिए स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर देता है इंडिया को कल अमेरिका, तो अमेरिका को अगर भूटान, फ्रांस, मॉरिशियस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई और जापान भी ऐड हो जाएगा, इन कंट्री को अगर पेमेंट करना
पड़ेगा इंडिया को, ओके, इंडियन किसी बैंक को, ये इंडियन किसी का मर्चेंट को, तो यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, उन लोग को स्विफ्ट की जरूरत है ही नहीं। तो इंडिया धीरे धीरे ऐसे एक्सपैंड कर रहे हैं अपना यूपीआई वाला थिंग। ये जो ब्रिक्स कंट्री है, देखिए सबका खुद का एक पेमेंट सिस्टम है, ओके, चाइना का खुद का एक है, इंडिया का खुद का एक है, रशिया का खुद का एक है, ब्राजील का, साउथ अफ्रीका खुद का एक है। तो यही बोला जा रहा है, अगर ब्रिक्स कंट्री अपना पेमेंट सिस्टम को मर्ज कर दे एक साथ, तो ये एक बहुत बड़े रीजन को स्विफ्ट से बाहर कर सकता है। मतलब वो पूरा ग्रुप ऑफ कंट्रीज बिना स्विफ्ट का भी खुद का पेमेंट सिस्टम पे ट्रांजैक्शन कर लेगा। अब जब खुद का पेमेंट सिस्टम पे ट्रांजैक्शन कर लेगा, उन लोग डॉलर को तो उसके अंदर रखेगा भी नहीं, भले ही उन लोग किसी दूसरे का करेंसी को रख ले, खुद का अगर नहीं हो पाए, डॉलर को तो उन लोग को पहले उस पेमेंट सिस्टम से लात मार के हटाएगा। तो यही बताया गया है कि यूएस के लिए सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज है। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये डॉलर को ना एक्चुअली इंडिया बचा के रखा था, ये ब्रिक्स का ये बुरी नजर से, अब जो भी बोले यूएसए के लिए बुरी नजर ही हुआ ना, बचा के रखा था। बट इंडिया के साथ जब रिलेशन अच्छा था, तब इंडिया बोलता था कि हम लोग डॉलर के अगेंस्ट पे नहीं है, हम लोग जब ब्रिक्स पे डॉलर की बात आता है, इंडिया सबसे पहले ऑब्जेक्ट कर देता है, ओके। बट आज के डेट पे ऐसा रिश्ता बिगाड़ के रखा है कि इंडिया भी आज के डॉलर के अगेंस्ट पे बात होता है तो इंडिया भी कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। तो ट्रम्प का ये सबसे बड़ा गलती था। ट्रम्प को एक चीज हमेशा समझना चाहिए था कि अगर ये चाहता है कि इंडिया यूएसए को सपोर्ट करे, तो पहले यूएसए को सपोर्ट करना पड़ेगा इंडिया को। जैसे कि इफ यू वांट रेस्पेक्ट देन यू शुड गिव रेस्पेक्ट फर्स्ट, इफ यू वांट सपोर्ट यू शुड सपोर्ट फर्स्ट, ठीक है। ये सिंपल लॉजिक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप क्या सोचते हैं, इंडिया का यूपीआई पेमेंट सिस्टम पूरा ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बन पाएगा? मैं जानना चाहूंगा आप लोग की राय कमेंट पे। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।